पिकाभिरुदितो हरिदास वर्ज्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्थितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणि पुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्म प्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्यो गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पदमे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्गी सुसुखनिभृतचेता तद्विदस्तन्यभावो विदितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलभृदिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में पूर्वाह्न में समवेत समस्त सुधी मनीषी वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग स्निग्ध मित्र मंडली तथा मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से हमें जो परम क्षण उपस्थित है श्रीमद् भगवद गुणानुवाद करने की, तो उसी में भगवद गुण कथा सुधा रसास्वादन करने में प्रवृत्त होने के लिए प्रयास करता हूं। तो श्रीमद् भागवत का ये जो श्लोक एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे, इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका की चर्चा चल रही थी गत दिवस में। तो उसी में यह निर्णय किया गया था कि जो प्रश्न हुआ था कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में अंश अंशी भाव उपयुक्त है नहीं है, परमात्मा में अंश क्यों, उसको विभाग कैसे कहेंगे? तो उसका उत्तर दिया था नहीं, लौकिक अंश जैसे होता है, हम टुकड़े को हिस्से को अंश कहते हैं, भाग को अंश कहते हैं, अवतारों के जो अंश अंशी व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है। इसलिए अंश का लक्षण श्री चक्रवर्ती पाद ने ये किए थे कि आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तिमत्व अंशत्व, प्रयोजन को देख करके प्रयोजन के अनुसार जहां अल्प शक्ति का आविर्भाव होता है, जावत प्रयोजन तावत शक्ति का जहां आविष्कार होता है, प्राकट्य होता है, उसको अंशावतार कहते हैं। और आविर्भावित परिपूर्ण शक्तित्व अंशित्व, और जहां पर परिपूर्ण शक्ति का आविर्भाव करते हैं भगवान प्रयोजन के अनुसार, उसमें अंशित्व का व्यवहार होता है। अतः ये विचार था कि मत्स्यादिनाम अवतारत्वेन सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वे अपि, भगवान के मत्स्य कच्छप वराहादि अवतार
सभी अवतार सर्वज्ञ है। ये नहीं कि किसी अवतार में अल्पज्ञता है, सर्वज्ञ होने पर भी, सर्वशक्ति विशिष्ट होने पर भी यथोपयोगमेव, उपयोग के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार तत्त अवतारों में विभिन्न शक्तियों का प्रकाश हुआ था। किसमें ज्ञान शक्ति का, किसमें क्रिया शक्ति का, किसमें ऐश्वर्य शक्ति का, किस अवतार में धर्म शक्ति का, इत्यादि तत्त अवतारों में विभिन्न शक्तियों का प्रकाश हुआ था। इसी को आगे कहते हैं, कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु यथोपयोगम अंश कलावेशः। कुमार नारदादि में यथोपयोग अंश कलावेश है इति श्रीधर स्वामी पादा। श्री श्रीधर स्वामी पाद के वचन को उद्धार करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, श्री कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु, कुमार नारदादि अधिकार में है, जगत में ज्ञान और भक्ति का प्रचार करना इनका दायित्व है। इसलिए श्री यथोपयोगम अंश कला आवेश, उपयोग के अनुसार अंश का या कला का आवेश है। तो अत्र प्राचान कारिका, इसमें प्राचीन कारिका कह करके श्री चक्रवर्ती पाद कुछ श्लोकों का उद्धार करते हैं। नृसिंहो जामदग्नस्य कल्की पुरुष एव च भगवत्वे च तत्रादे रैश्वर्यस्य प्रकाशका। कहते हैं नृसिंह और परशुराम, कल्की, इनमें भगवत्व में ऐश्वर्य का ही प्रकाश ज्यादा है। नृसिंह भगवान में, जो कि हिरण्यकश्यप को विदारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, उनमें सत्यं भूत विधातुम निजभृत्य वासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मन। तो जो स्तंभ से प्रकट हुए थे, उनमें ऐश्वर्य का प्राकट्य पूर्णतः है। और जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी, जो त्रिसप्तकृत 21 बार पृथ्वी को पृथ्वी में क्षेत्रीय संहार किए थे, जो दुष्ट राजन्यों के भार से पृथ्वी प्रपीड़िता हो गई, तो पृथ्वी के भार को संहार करने के लिए जो परशुराम रूप में प्रकट हुए थे, उनमें भी ऐश्वर्य अंश का, दुष्ट संहनन रूप ऐश्वर्य अंश का प्राकट्य है। और कल्की भगवान में भी, जो कलियुग के अंत में प्रकट होंगे, उनमें भी ऐश्वर्य अंश का ही परिप्रकाश ज्यादा है। और आगे कहते हैं, नारदो तथा व्यासो वराहो बुद्धैव च धर्माणामेव वैविध्यात् अमी धर्म प्रदर्शका। कहते नारद जी, व्यासदेव जी, वराहदेव जी और बुद्धदेव जी, इनमें धर्माणामय वैविध्यात्, विविध धर्मों का ही वैविध्य है। नारद जी भक्ति धर्म का, व्यासदेव जी ये जगत में ज्ञान वितरण रूप धर्म का, और वराहदेव जी पृथ्वी का उद्धार रूप करने का। इसमें धर्माणामय वैविध्यात् अमी धर्म प्रदर्शका, ये इनमें धर्म का ही, धर्म शक्ति का ही, भगवान के जो धर्म शक्ति, जगत उद्धार करने की शक्ति, जगत उद्धार रूप धर्म शक्ति का इनमें प्राकट्य है। रामो धन्वंतरि यज्ञ पृथु कीर्ति प्रदर्शिन। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, धन्वंतरि और यज्ञावतार, पृथु, ये सब भगवान के कीर्ति स्वरूप है। ऐसे अनुपम कर्म किए जिससे उनकी कीर्ति त्रैलोक्य विस्तारिणी हो गई। उन कीर्ति को गान करके व्यक्ति अनायास भवसागर से उत्तीर्ण हो जाता है। तो इनमें कीर्ति शक्ति का, यशस श्रेणी का, भगवान के जो ऐश्वर्य वीर्य जशस्वी ज्ञान वैराग्य, जो षड गुणों में भगवत्ता परिपूर्ण रूप से भगवान में ये 6 शक्ति परिपूर्ण रूप से रहते हैं। तो इनमें जो ऐश्वर्य वीर्य यश शक्ति
भगवान में यश परिपूर्ण जश विद्यमान है। तो भगवान किस किस अवतार में किन किस गुण का प्राकट्य करते हैं अधिकतया, तो कहते हैं कि राम, धन्वंतरी, यज्ञ, पृथु, इन अवतारों में यश शक्ति का, कीर्ति शक्ति का, कीर्ति रूप भगवत शक्ति का प्राधान्यतः प्राकट्य है। बलरामो मोहिनी च वामन स्त्री प्रधान का, श्री अत्र सौंदर्य, कहते हैं बलराम देव और मोहिनी अवतार और वामन अवतार, इसमें श्री का प्राधान्य है। श्री कहते हैं सौंदर्य का। मोहिनी अवतार में, वामन अवतार में, बलदेव अवतार में भगवान की सौंदर्य स्वरूप का, जो एक एक अवयव में भगवान की दिव्य सौंदर्य की छटा छिटकती रहती है, वो जो सौंदर्य गुण का ऐश्वर्य विजय यशस श्री का अर्थ सौंदर्य, तो ये सौंदर्य अंश के प्रकाशक है इस अवतार में। और दत्तात्रेयस्य मत्स्यस्य कुमार कपिलस्तथा ज्ञान प्रदर्शका इति विज्ञातव्या मनीषी भी। और ऐश्वर्य विजय यशस श्री ज्ञान वैराग्य, तो इनमें दत्तात्रेय भगवान जो योग तत्व का उपदेष्टा है, मत्स्य भगवान जो सप्तर्षियों को और राजर्षि प्रियव्रत जी को सांख्य तत्व का, योग तत्व का उपदेश प्रदान किए थे उनमें, और कपिल भगवान में, कुमार आदि में, इनमें ज्ञान तत्व का ज्ञान प्रदर्शक आए थे। ये ज्ञान प्रदर्शक है भगवान के दिव्य ज्ञान स्वरूप का, इनमें अधिक प्राकट्य है। और नारायणो नरश्चेति कुर्मश्च ऋषभस्तथा वैराग्य दर्शिनो ज्ञेया तत्त कर्मानुसारत। और जो भगवान के षष्ठ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य विजय यश श्री ज्ञान वैराग्य, तो इनमें नारायण, नर, कुर्म और ऋषभदेव, इनमें वैराग्य अंश का प्राकट्य अधिकतर है। ये जगत में वैराग्य की शिक्षा, वैराग्य का प्राकट्य करने के लिए, वैराग्य रूप आचरण को प्रदर्शन करने के लिए इन अवतारों का अधिक महत्व है। इसी तरह कहते हैं एक एक भगवान के जो षड्विध भग शब्द का जो 6 तत्व है, ऐश्वर्य बीज यश श्री ज्ञान वैराग्य, तो इन अवतारों में यद्यपि सब अवतार में समस्त गुण है, लेकिन प्राधान्यतः, प्रधानतया, मुख्यतया एक एक अवतार में एक एक अंश का, इसमें यश का, बीज का, श्री का, ज्ञान का, वैराग्य का, इस तरह प्राकट्य उल्लिखित है। लेकिन आगे कहते हैं कृष्ण षडैश्वर्य माधुर्याणां महोदधि अंतर्भूत समस्तावतारो निखिल शक्तिमान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण जो भगवत शब्द के जो 6 गुण है, ऐश्वर्य बीज यश श्री ज्ञान वैराग्य, समस्त जो भगवत शब्द वाच्य 6 गुणों का परिपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण माधुर्य भगवान नंदनंदन यशोदातनय वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण में विद्यमान है। इसलिए अंतर्भूत समस्त अवतारों, इनमें समस्त अवतारों का गुण विद्यमान है, निखिल शक्तिमान है। इति सर्वेषां साधारण प्रयोजनम आह। इस तरह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इते चां सकला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि वचनों का व्याख्यान हुआ। तो उत्तरार्ध में जो है इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, ये समस्त अवतारों का साधारण प्रयोजन कर रहे हैं। जब इंद्र के अरि अर्थात असुरगण इंद्रारियों के द्वारा लोक संसार व्याकुल होता है, संसार में असुरों का जब उपद्रव बढ़ जाता है, दैत्यों के ये उपद्रवों से, बाधाओं से, विघ्नों से ये पृथ्वी अत्यंत पीड़िता होती है, तब भगवान
अवतार लेकर के मुर्डयंती, भगवान के समस्त अवतार मुर्डयंती नाम कहते हैं सुखिनम कुर्वंती। मूढ़ धातु का अर्थ है मूढ़ प्रीणने। तो ये जगत को दैत्य बाधा विनाशन पूर्वक जगत को सुख देते हैं। युगे युगे का अर्थ है तत्त समय, जिस जिस समय में भगवान अवतार लेते हैं, समस्त अवतारों में विरोधी तत्वों से, असुरों से, दैत्यों से जो जायमान क्लेश को भगवान अपनमन करते हुए जगत को सुखी करते हैं। इस तरह इस श्लोक की चर्चा हो गई। तो इसमें गत दिवस में ये प्रश्न किए थे हमारे प्रिय गयाधर जी कि जगन्नाथ जी 16 कला तहु कलाए नंद बला इत्यादि जो वचन है, ये इन वचनों का फिर समन्वय कैसे होगा? देखिए, इस तरह तो जो हमारी बुद्धि से हम कह सकते हैं, कहते हैं कि इस तरह अनेक वचन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन हमें उसमें जो आर्थ वचन है, जो ऋषि प्रणीत वचन है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ये तो जगन्नाथ जी 16 कला तहु कला नंदवाला, ये श्री दिवाकर दास के प्रणीत कोई जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का वचन है। इसलिए हम इसी को आर्थ वचन मान करके हम उसको इसकी प्रामाणिकता के ऊपर ज्यादा विचार नहीं कर सकते। जब आर्थ वचनों के ऊपर विचार करना चाहिए, ये तो श्रीमद् भागवत का वचन है। एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवत का वचन है, व्यासदेव जी का वचन है। इसलिए इसी के प्रामाण्य का ही सर्वश्रेष्ठ विचार करना चाहिए। अगर कोई इससे विरुद्ध वचन उपलब्ध होता है तो उसको इसी के अनुसार व्याख्यान करना चाहिए, और सर्वथा विरुद्ध है तो उसको त्याग करना चाहिए। अन्यथा आर्ष वचन से विरुद्ध होने से, भागव मूल व्यासदेव जी के भागवत के वचन से विरुद्ध होने से हमें उन वचनों के ऊपर अधिक कोई विचार विमर्श इसमें आलोचन नहीं करना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ। इसमें और हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे तो और स्पष्ट होगा। फिर आगे हम इस श्लोक की व्याख्या पूरा करके अग्रिम श्लोक में प्रवेश करेंगे। निवेदन करता हूँ, कुछ इस श्लोक की व्याख्या में कुछ अवशिष्ट नहीं अंश रह गया हो, कुछ परिपूर्ण करना हो तो कुछ आप बताइए। नहीं प्रभु, ज्यादा कुछ मेरा चिंतन नहीं है, आप सही बताएं। जी जी। हम्म, तो इस तरह तो ठीक है, अभी ऋषि वाक्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जी जी ऋषियों के वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो परंपरा में है, संप्रदाय में है, या व्याख्याकार जिसकी चर्चा करते हैं, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और इधर उधर की बातें तो कई हैं, हाँ, हो सकती हैं। जगन्नाथ से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है तो इसलिए आपने कह दिया ऐसा है। तो जगन्नाथ भी तो कृष्ण ही हैं, तो उसमें हमें जी, कोई समस्या नहीं। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल। जगन्नाथ जी तो पूर्ण, हाँ, जगन्नाथ जी तो पूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है। तो इष्ट निष्ठा के अनुसार कोई जगन्नाथ जी को बड़े बताए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें जो जब दो वचन के विरोध होता है तब हमें जो आर्ष वचन है, ऋषि वचन है, उस पर ध्यान देना चाहिए और वचनों को तो बस प्रणाम करना चाहिए। तो यही निवेदन है। तो इस श्लोक की एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। इस श्लोक की श्री चक्रवर्ती पाद प्रणीत सारार्थ दर्शनी टीका की हम यथा बुद्धि, यथा प्रदत्त, भगवत प्रदत्त मति के अनुसार जैसे हम विवेचना कर सके हैं। जो उसमें त्रुटि विच्युति प्रमाद रहा होगा तो उसको अपने सुधी श्रोतृगण क्षमा करेंगे। इस तरह विवेचना करके हम आगे चलते हैं। परवर्ती इस अवतार प्रकरण का पूरा हुआ है। अब अवतार गण का जो संकीर्तन है, अवतारों का जो स्मरण करने का फल है, उस फल को सुत महर्षि कहते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो यत प्रयतो नरः
जन्म गुह्यं भगवतो ययेत प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। कहते हैं भगवान के जो गोपनीय जन्म को तो ये सायं और प्रातः कीर्तन करते करते हुए व्यक्ति दुख समूह से मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान के अवतार का तो वही उद्देश्य है, कोई भी अवतार भगवान का हो, भगवान का अवतार का वही उद्देश्य है कि आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रभु। अब उन अवतार कथाओं का गान करने से सांस गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। व्यक्ति पुनः संसार के लिए योग्य नहीं होता, अर्थात संसार के सुख दुखों के प्राप्ति के अधिकार नहीं होता। संसार में रहने से संसार का कष्ट तो झेलने पड़े हैं, लेकिन भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण कीर्तन स्मरण निरत होने से संसार में रहते हुए भी व्यक्ति सांसारिक धर्मों से रहित होता है। इसी को ही कहते हैं कि दुख ग्रामाद विमुच्यते, दुख समूहों से, चाहे आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रय हो या अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश रूप पंच क्लेश हो, तो इन सभी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये समस्त अवतारों का सुबह शाम इसलिए कहे कि सुबह उठते ही व्यक्ति कीर्तन करे, फिर शाम को जब समस्त दिन के बाद पुनः उच्चारण करेंगे तो दिन में संपूर्ण दिवस में जो हमें प्रसंग प्राप्त होता है, संग प्राप्त होता है, जो क्लेश प्राप्त होता है, उसी का पुनः अपनयन हो जाता है। तो प्रातः उठकर करने से दिन मंगलमय होता है और सायं पुनः भगवान के अवतारों का गान करने से ये दिन में जो शुभाशुभ हुए हैं, दिन में जो राग द्वेष आया है, जो क्लेश आया है, वो भी विनष्ट हो जाता है। और सायं प्रातः उपलक्षण है, मध्याह्न में भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। जितने अधिक करेंगे भगवान के अवतारों का, भगवान के दिव्य लीलाओं का, दिव्य नामों का ये निरंतर तो चिंतन स्मरण करना चाहिए। यही भागवत के अनुध्यान का फल है। दुख ग्रामाद विमुच्यते, गृणन विमुच्यते, इसमें गृणन में जो लटलकार का प्रयोग है, इससे अर्थ है कि जिस समय गान करता है उसी समय मुक्त हो जाता है। ये नहीं कि बहुत दिन गान करने के बाद होगा। तो गृणन विमुचित अर्थात जिस समय भगवत व्यक्ति तन्मय हो करके भगवान की लीला कथाओं को तन्मयता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति विभावित अंतःकरण में गान करता है, वो दुख समूह से मुक्त हो जाता है। दुख जलधि के जो नव तरंग उसे स्पर्श नहीं करते। तो इसकी श्रीधर स्वामी पाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जन्म इति गुह्यम अतिरहस्यम जन्म। ये लगता है श्रीधर स्वामी जी इसको, जय गौर। हाँ जय गौर को परोक्षण विस्मृति क्यों होता है? नाम करते समय
हाँ हाँ, यदि भगवान हृदय प्रकटित होते हैं, ये विस्मरण, परोक्षणे क्यों हाँ, विस्मृति होता है? ये विस्मृति स्वभाव है जीव का, विस्मृति ये जीव का स्वभाव हो जाता है। इसलिए तो श्रवण के बाद मनन करने के लिए कहें, क्योंकि विस्मृति ये जीव का ही स्वभाव है, विस्मरण हो जाना। तो इसलिए उसमें जिसमें जिस विषय में गाढ़ अनुरक्ति होती है वो विषय नहीं भूलता है व्यक्ति। व्यक्ति अपने नाम को भूल जाता कभी क्या? मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ये शरीर हूँ, इसको नहीं भूलता है। मुझे ये करना है, भोजन करना है, नहीं भूलता है, क्योंकि उसमें गाढ़ अनुरक्ति है। तो भगवान के चरणों में गाढ़ अनुरक्ति, ऐसे तादात्म्य संबंध जैसे कहते हैं, जैसे संसार को हम लोग नहीं भूलते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये देह दैहिक व्यापारों में गाढ़ अनुरक्ति है। ये जन्म जन्मों के संस्कार वशतः प्रगाढ़ अनुरक्ति होने से, तादात्म्य होने से विस्मरण नहीं होता है। लेकिन भगवान के हम तो स्मरण करते हैं, अच्छी बात है, गुरु कृपा से भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, लेकिन जैसी गाढ़ता होनी चाहिए, जैसी अनन्यता होनी चाहिए, जैसे तादात्म्य होना चाहिए, जिस तरह हमारे देह में, शरीर में और उस शरीर संबंधी वस्तुओं में, संसार में हमें जिस तरह तादात्म्य भाव प्राप्त हो गया है, जिस तरह एक ही भाव हमें प्राप्त हो गया है, जिस तरह गाढ़ानुराग प्राप्त हो गया है, उसी तरह गाढ़ानुराग नहीं हुआ है। इसलिए हम भूल जाते हैं। गोपियों की अवस्था देखो, गोपियों का उल्टा करते हैं। गोपियां भगवान से मन लगा करके संसार में लगाते हैं। प्रत्याहृत्य मुनि क्षण विषय तो यस्मिन मनोधिष्ठति बालेयं किल तस्य पश्य हृदय निष्क्रांति माकांक्षति। ये गोपियां चाहती हैं थोड़ा सा समय हमें भगवान से मन निकल जाए तो हम घर का काम कर लेंगे। वो खींच करके मन को श्री कृष्ण चरण से निकाल करके संसार में लगाते हैं कुछ काम करने के लिए। और जो संसार में लगाते हैं तो फिर अनजाने में उनका मन फिर चला जाता है श्याम सुंदर के चरणों में, फिर घर के काम भूल जाते हैं। क्योंकि उनकी ये जो नित्य सिद्धा गोपियों की बात तो दूर, साधन सिद्धा जो गोपियां हैं उसी जन्म जन्मांतरों के साधन के फलस्वरूप उनकी भगवान में इतनी गाढ़ आसक्ति हो गई कि उनका मन भगवान में तादात्म्य होकर के, एकीभूत होकर के, गाढ़ होकर के लग गया है। तो गाढ़ अवस्था है के, तरल अवस्था है के। तो हमारा जो स्मरण है वो तरल अवस्था का स्मरण है। तरल अवस्था में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें गुरुजनों के उपदेश से, हमें भागवत परंपरा में चलते हुए अपने स्मरण को गाढ़ बनाना पड़ेगा। हमारा स्मरण अभी हो रहा है, लेकिन वो अगर उसमें विस्मृति जो आती है, अपन हम चाहते हैं विस्मृति न हो। हमें कोई भक्त नहीं चाहता है कि भगवान को हम भूल जाएं, लेकिन न चाहने पर भी हमें विस्मृति आकर पकड़ लेती है, हम भूल जाते हैं। तो ये हमारे स्मरण की तरल अवस्था है, घनीभूत अवस्था अभी नहीं हुई है। तो इसलिए तरल अवस्था में तो विस्मृति आ जाना स्वाभाविक है। और भगवत अनुकंपा से, गुरुजनों की करुणा से, भागवत के नित्य चिंतन से जब हमारा स्मरण प्रगाढ़ हो जाएगा, ये घनीभूत हो जाएगा, तो हमें फिर ये विस्मृति नहीं आएगी। हमें तो संसार की विस्मृति आ जाएगी। भगवान तो नवनवायमान होकर के ये चित्त गगन में उद्भासित होंगे। यही साधुगणों की युक्ति है, यही भगवत जनों का यही कहना है कि हमें अभ्यास करते हुए इस मार्ग में चलते रहना चाहिए। संसार को भूलते रहना चाहिए और भगवान को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए, जैसे हमें हमारा स्मरण गाढ़ हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए और घनीभूत हो जाए। तो इसलिए हम विस्मृति आ जाती है। बिल्कुल सही बात बताया आपने। सभी की आ जाती है, आपकी आ जाती है, हमारी आ जाती, सभी की आ जाती है। ये संसार का स्वभाव है। संसार में हमारा मन जिस तरह गाढ़ लगा हुआ है, इस तरह मन भगवत चरण कमल में प्रगाढ़ होकर नहीं लगा है। अगर प्रगाढ़ होकर लग जाता तो विस्मृति नहीं आती। तो इसलिए हमें भगवत अनुकंपा से स्मरण को तरल भाव से लेकर के गाढ़ करना चाहिए।
गाढ़ प्रतिक्षण नवनवायमान होकर के हमारा स्मरण गाढ़ होना चाहिए। यही देव भगवत जनों का उपदेश है। तो इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं गुह्यम अति रहस्यम जन्म, भगवान का ये जन्म कर्म लीला अत्यंत गोपनीय है। और प्रजतः कहे, एक सदाया है प्रजतः स्मर गृणन, प्रजत का अर्थ देते हैं शुचि ही शन, पवित्र होकर के, थोड़ा मन को राग द्वेष रहित करके निर्मल करके स्मरण करना चाहिए। ये नहीं कि स्मरण करते हैं भगवान का और संसार का स्मरण करते हुए हम अपनी ये पूरा करने के लिए, फॉर्मालिटी के लिए मत्स्य कच्छ बराह वामन करके अवतार गान कर लेते हैं। ये नहीं है। जो 10 मिनट 5 मिनट हम स्मरण करेंगे, सांसारिक विषयों से मन को हटा करके, मन को राग द्वेष से निवृत्त करके, मन को ये पवित्र करके, मन का अपवित्रता क्या है? ये जो राग द्वेष चांचल्य है, लोभ है, इससे मन को दूर करके फिर भगवान स्मरण के बाद ही आ जाए। लेकिन जिस समय हमें स्मरण करना है, राग काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रहित होकर के कुछ क्षण उनको निकाल करके मन से शांत होकर के स्मरण करना चाहिए, तो फिर स्मरण अंतस्थ होगा। नहीं चंचल मन से फॉर्मालिटी पूरा करने के लिए गिन लेंगे, पहले में सनकादि, द्वितीय में बराह, तृतीय में, इस तरह गिन करके 24 संख्या 22 संख्या पूरा कर देंगे, तो इसमें तो ये स्मरण का जो फल पूरा नहीं मिलता है। यही कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी, कहते हैं शुचि सन दुख ग्रामा संसारात। कहते दुख ग्राम और कोई नहीं है, दुखों का समूह तो संसार है। संसार को भले ही कोई सुख रूप मान ले, लेकिन संसार का सुख भी दुख का ही पूर्व रूप है। दुख का उत्तर रूप हो या पूर्व रूप हो, संसार का सुख तो दुखात्मक है। इसलिए दुख ग्रामात नाम संसारा। इसमें श्री बंशीधराचार्य जी जन्म गुह्य शब्द को अध्याय का विशेषण मानते हैं। जन्म गुह्यम, श्रीधर स्वामी जी के वचन में तो लगता है कि ये समास प्रयोग नहीं है। जन्म कहते हैं कि गुह्यम अतिरहस्यम जन्म, ऐसे अन्वय करते हैं। लेकिन बंशीधराचार्य जी कहते हैं जन्मानि आविर्भावाः गुह्यानि अनधिकारित्वा अनधिकारी जनात् गुहितुम योग्यानि जस्मिन अध्याय स जन्म गुह्य तम। ऐसे जन्म गुह्य शब्द को श्री बंशीधराचार्य जी समस्त प्रयोग मान रहे हैं। एक पद है जन्मानि गुहितुम योग्यानि जस्मिन अध्याय, गुह धातु का अर्थ है गुह संवरणे, अर्थात ये करना, आच्छादन करना, भगवान के दिव्य जन्मों को अनधिकारी जनों से आवरण करने का योग्यता जिस अध्याय में ये तो पढ़ दिया गया है, लेकिन ये अध्याय तो गुह्य है, गोपनीय है। अनधिकारी अध्याय जो व्यक्तियों को इस अध्याय का दान नहीं करना चाहिए। ये तो जो कि भगवान के अवतारों में, भगवान के सच्चिदानंद घन साकार स्वरूप में श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए इस अध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन भगवान के साकार स्वरूप में, भगवान के चिदानंद विग्रह में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो तो अनधिकारी है। तो उस अनधिकारियों से ये अध्याय तो गोपन रहना अच्छा है, नहीं तो ये तो अपराध के ही भागी होंगे जो अनधिकारी होंगे। भगवान के अवतार लीला पर जो विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए इस अध्याय का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए जन्मानि आविर्भावाः गुह्यानि अनधिकारी जनात् गुहितुम योग्यानि, अनधिकारी जनों से संवरण करना, गोपनीय करना, ये है जिस अध्याय में, योग्यानि जस्मिन अध्याय सह जन्म गुह्य तंग जन्म गुह्यम, ये अध्याय का विशेषण मानते हैं। जन्मानि नाम आविर्भावाः गुहितुम नाम अनधिकारी जनात् गुहितुम योग्यानि इति गुह्यानि जस्मिन अध्याय, जिस अध्याय में अनधिकारी व्यक्तियों से जन्मों को गोपनीय करके रखा गया है, वो जन्म गुह्य अध्याय है। इसी तरह
अध्याय का विशेषण मानते हैं वंशीधराचार्य जी, और हमारे चक्रवर्ती पाद जी को भी यही अभिष्ट है। तम पवित्र प्रजत पूत इति अमर। श्रीधर स्वामी जी प्रयत का अर्थ करते हैं शुचि। तो हम तो साधारण समझते हैं प्रजत का अर्थ है यत्नवान होकर के, लेकिन कोश के आधार पर प्रजत का अर्थ है शुचि। प्रयत पवित्र प्रयत पूत, पवित्र प्रयत पूत, ये समान पर्यायवाची होने से प्रजत का अर्थ है पवित्र होकर के, हाथ शरीर से पवित्र होकर के, मन से पवित्र होकर के, आचमन करके, हाथ मुंह धो करके, स्नान आदि करके, ये शारीरिक पवित्रता है। और राग द्वेष काम क्रोध आदि रहित होकर के ये मानसिक पवित्रता है। तो शरीर और मन से यथासंभव पवित्र होकर के हमें जन्मोगुह्य अध्याय का सुबह शाम स्मरण करना चाहिए, और सुबह शाम भली भांति इसके स्मरण होने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। ये फलश्रुति है। तो गुणन भवेत इति शेष, गुणन भवेत। इसी तरह अब इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की टीका देखते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इसमें कह रहे हैं, एतत् कीर्तन फलम आह, भगवान के अवतारों को कीर्तन करने का फल कह रहे हैं। गुह्यम अति रहस्यम जो गुणन कीर्तन भवेत, इतना ही कहें। भगवान का जन्म अति रहस्यमय, रहस्य क्या क्या अर्थ है, अर्थात समझना हमारे बुद्धि से परे है। भगवान किस तरह अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार में अलग अलग रूप प्रकट होते हैं, अलग अलग स्वरूप लेते हैं। कभी मत्स्य भी बन जा रहे हैं, कूर्म भी बन जाते हैं, वराह भी बन जाते हैं, तिर्यक योनि में भी प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो ये जन्म है, तो साधारण व्यक्ति की मनीषा से, बुद्धि से ये गम्य नहीं है, इसीलिए गोपनीय है। हम तो अवतारों में तो श्रुति तो मिल जाती है, 10 अवतार है कि 22 अवतार है कि 24 अवतार है, लेकिन अवतारों के जो तत्व है, साक्षात भगवान होकर भी ये पशु जैसे लीला करते हैं। देखिए, जैसे भगवान बराह होते हैं, वो पशुओं का स्वभाव क्या है, वो सूंघ सूंघ करके स्थान में जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जब पशु जाता है, वो घ्राणेन्द्रिय से सूंघ करके वो जगह को पहचानता है। तो भगवान जब बराह होते हैं वो इसी लीला करते हैं। घ्राणेन पृथ्या पदबिंबिजिघ्रन क्रोडापदेश स्वयं अध्वरांग। भगवान बराह देव है, स्वयं यज्ञ मूर्ति है, यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ के अधिदेवता है। लेकिन घ्राणेन पृथ्व्या पदबिंबिजिघ्रन, जब बराह देव जाते हैं सूंघ सूंघ करके जाते हैं। तो इसको देख करके, इस लीला को सुन करके, ये साक्षात भगवान है, भगवान के प्रकाश, भगवान के स्वरूप है। ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, इसलिए तो असुरों को भ्रम हो जाता है। इसलिए कहते हैं जहां स चाहो वन गोचरो मृग, देख करके हिरण्याक्ष बराह को भगवान को देख करता है वन गोचरो मृग, अरे वन के रहने वाला पशु मेरे साथ लड़ने के लिए आ गया है, ये क्या मुझसे लड़ेगा। लेकिन वन का कोई पशु, बराह कोई है, जंगली सुअर है, वो मुझसे क्या लड़ेगा, मैं तो त्रिभुवन को जय करने वाला हूं। तो इसलिए भगवान के जो अवतार है, दिव्य अवतार है जी, कि साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा का अवतार है। इसमें लगता है कि ये मनुष्य लीला करते हैं, पशुओं की लीला करते हैं, लेकिन ये तो समस्त ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है। इस तत्व को समझना ये भगवान की अनुकंपा से ही होता है। भगवत अनुकंपा से व्यक्ति का अवतारों में, अवतार की कथा में विश्वास उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए कहें कि अति रहस्यम, अत्यंत रहस्यमय है, गोपनीय है। भगवान की अनुकंपा से अवतारों की कथा में श्रद्धा आती है, तर्क वितर्क नहीं होता है। भगवान ऐसे क्यों किए, अरे भगवान क्यों किए उसको हमें समझना चाहिए, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं प्रश्न करना चाहिए।
मनुष्य के ऊपर प्रश्न करना चाहिए, तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे करने से अच्छा होता, तुमने ऐसा तो करना नहीं चाहिए था। लेकिन भगवान के अवतार के ऊपर जो बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान देने वाले हैं, तो उन्हीं के ऊपर भी हम प्रश्न कर लेते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किए, ऐसा नहीं करने चाहिए था, भगवान के इस अवतार में इसी तरह आचरण नहीं करने चाहिए था। अरे हम जिनके आगे ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं जिनको देख करके कि जानंत एव जानंतु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो बपुसो वाचो वैभवम तब गोचर। हे भगवान, अगर कोई समझता है मैं आपको जान लिया हूं तो उसको जानने दीजिए, आप तो मेरी मन वाणी और क्रिया के अगोचर हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के जो मनोवाणी के अगोचर हैं, हम उनको उनकी लीलाओं पर भी बुद्धि से विचार करते हैं, भगवान ने ऐसे किया, ऐसे करना ठीक नहीं था, इस तरह करने से अच्छा होता। अरे हमारी बुद्धि से क्षुद्रतम भोजन की बुद्धि के करोड़ अंश के बराबर हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन हम अपने को छोटा कहाँ मानते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से भगवान की लीला को भी परखना चाहते हैं, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे हो जाता। तो इससे तो हमारी तर्क वितर्क बुद्धि से तो हम तो भगवान के दिव्य अवतारों की जो महत्ता का घटाना चाहते हैं। भगवान के अवतार लीला को सुनकर के व्यक्ति को प्रेमी होना चाहिए, पागल हो जाना चाहिए, लीला को गान करते करते संसार को भूल जाना चाहिए, तब तो अवतार का फल मिल सकता है। भगवान सच्चिदानंद घन होकर भी कैसे लीला करते हैं, अक्रोध होने पर भी क्रोध की लीला करते हैं, क्षुधा तृषा रहित होने पर भी ये क्षुधातुर जैसे तृष्णातुर जैसे लीला करते हैं, कैसे प्रभु लीला करते हैं। वो अत्यंत सुकोमल होने पर भी हमारे लिए ये, और जंगल जंगल पे बिना पादुका से घूमते रहते हैं। इस तरह की भगवान के दिव्य अवतारों के चरित्रों को सुनकर के व्यक्ति को पागल हो जाना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए। इसलिए रघुनाथ जी के चरित्रों की वर्णना करते हुए भागवत में ये आते हैं कि पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूपधारयन आनुसंस्य परो राजन कर्म बंधाद विमुच्यते। भगवान के अवतारों को धारण करके हृदय व्यक्ति आनुसंस्य पर, वो व्यक्ति सुकोमल हो जाता है, उसकी हृदय से नृशंसता, हृदय से कपटता दूर हो जाती है। वो आनृशंस्य परो राजन श्रवण पुरुषो रामचरितं श्रवणे रूपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधात् विमुच्यते, कर्म बंधात् विमुच्यते। तो भगवान की अवतार लीला ऐसे होती है कि वो तो सुकोमल होती है, व्यक्ति के हृदय पिघल जाता है, हृदय तो सुकोमल हो जाता है। और अगर उसमें हम तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, नहीं ऐसे लीला करनी चाहिए थे भगवान को, ऐसे क्यों कर दिए, तो ये तो हमारी मंद बुद्धि का प्रदर्शक है, मंद बुद्धि का सूचक है। तो अतः ये कहते हैं कि रहस्यम अर्थात गोपनीय है। गोपनीय का अर्थ है भगवान की करुणा से ही, भगवान की कृपा से ही तो इसे अवतार का स्वरूप को, अवतार की लीला को, अवतार की कथा को हम बुद्धि में धारण कर सकते हैं। इस तरह इस श्लोक की चर्चा हो गई, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो जय तत् प्रजतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, माया गुणैर्विरचितं
महदादिभिरात्मनि माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। कल उच्यते श्रीकत एतद् रूपं भगवतो हे रूपस्य चिदात्मनः। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद जी की व्याख्या और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में कुछ अंतर है। तो हम पहले श्रीधर स्वामी जी की जो व्याख्यान है उसके अनुसार हम देखते हैं। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी जी कहते हैं विमुच्यते इति जदुक्तम तत्र कथम देहद्वय संबंधे सति तद विमुक्ति इत्याशंक्य। कहते हैं प्रत्येक जीव का दो देह से संबद्ध है, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। स्थूल देह तो हम देखते ही है, और सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर है। जब तक ये दोनों देह है तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब व्यक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर से मुक्त होता है तब तो विमुच्यते, तब तो संसार से मुक्त होगा। और देहद्वय संबंध रहते हुए व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी कैसे हो सकती है? इस प्रश्न को उत्थापन करते हुए इस श्लोकों की अवतारणा की गई है। तत्र विमुच्यते इति यदुक्तं तत्र देहद्वय संबंधे सति तद विमुक्ति कथं तद विमुक्ति इति आशंक्य। देहद्वय संबंधस्य भगवन् मायोत्थ अविद्या विलसितत्वात् एतत् श्रवण जनित विद्यया तन्निवृत्ति उपपद्यते इत्याशयेन आह। कहते हैं देहद्वय का जो संबंध हुआ है, चाहे स्थूल देह संबंध हो चाहे सूक्ष्म देह संबंध हो, दोनों ही भगवान मायोत्थ अविद्या विलसितत्वात्, भगवान की माया से जो अविद्या शक्ति है उस अविद्या शक्ति से ये दोनों देहों का संबंध है। और भगवान की कृपा से श्रवण जनित विद्या, अविद्या शक्ति से ये संसार का संबंध है। भगवान की माया से, जो माया की अविद्या शक्ति है, अविद्या की विलसित है, अविद्या शक्ति का ही प्रभाव है ये हमारा देहद्वय संबंध। और भगवान की करुणा से जब विद्या का प्राकट्य होता है तो अविद्या तो निवृत्त हो जाती है। तो विद्या के प्राकट्य से अविद्या निवृत्ति होने से देहद्वय संबंध नष्ट हो जाता है। भगवान के कथा श्रवण से, कथा श्रवण जनित भक्ति से अविद्या तो नष्ट हो ही जाती है। इसलिए भगवती कुंती तो कहती है ना, शृण्वन्ति गायन्ति शृण्वन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। हे प्रभु, वे आपके चरण कमल का साक्षात्कार करते हैं। कैसे चरण कमल? भव प्रवाहो परमं, भव प्रवाहस्य उपरमः यस्मिन्, जिस चरण कमल के संदर्शन से, जिन चरण कमलों की प्राप्ति से संसार का जो प्रवाह है वो उपरत हो जाता है, वो है भव प्रवाहो परमः। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं पश्यन्ति। कौन देखते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं और गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, अभीक्ष्णशः, पुनः पुनः करते हैं। सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, मध्याह्न में करते हैं, निरंतर करते हैं वही लोग। और स्मरन्ति नंदन्ति, स्मरण करते करते आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, प्रहृष्ट हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं।
ऐसे भक्तगण आपके चरण कमलों का साक्षात्कार करते हैं। जिन चरण कमलों के पास तो भव प्रवाह उपरत हो गया है, संसार की यात्रा, संसार की अविद्या जहां समाप्त हो गई है, उन चरण कमलों का साक्षात्कार करते हैं। तो पहले ही बताया सुनवंती, तो श्रवण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्रवण जनित विद्या तन निवृत्ति उपपद्यते। जो देह देह संबंध हुआ है भगवत माया की जो अविद्या शक्ति है, अविद्या शक्ति के ही विलसित है, अविद्या शक्ति के ही सब ये क्रिया है। ये स्थूल देह हो चाहे सूक्ष्म देह हो, इसलिए भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करने से, विद्या शक्ति के प्राकट्य से, अविद्या शक्ति निवृत्त हो जाने से ये स्थूल देह सूक्ष्म देह दोनों का संबंध मिट जाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले एतदिति पंचमी, इसलिए इस विषय को 5 श्लोकों में प्रकट करते हैं। श्रीधर स्वामी जी का कहना है ये अभी 5 श्लोकों से अविद्या शक्ति का विनाश होने से व्यक्ति देहद्वय संबंध को प्राप्त होता है, देह संबंध रहित हो जाता है। ये विषय 5 श्लोक में कहा गया। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, मायागुणैर्विरचितो महदादिभिरात्मनि, मायागुणैर्विरचितो महदादिभिरात्मनि। अतः कहते हैं अरूपस्य, अर्थात चिदेक रसस्य आत्मनो। पहले आत्मा तो ममी वांसु जीवलोकी जीवभूत सनातन, इन वचनों के आधार पर आत्मा जीवात्मा भगवान के अंश रूप है। तो अरूपस्य का अर्थ करते हैं चिदेक रसस्य, जो चित स्वरूप है और एक रस है, आनंदमय है, उनके ही वो आत्म जीवस्य एत स्थूल रूपम शरीरम, ये जो स्थूल रूप है, स्थूल शरीर है, भगवतः माया गुणे विरचितम। अरूपस्य चिदात्मन, अरूप कहते हैं कि ये प्राकृत आकार रहित, और चिदेक रस आत्मा का एतद रूपम, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये भगवतः माया गुणेर विरचितम, भगवतः जा माया, भगवान की जो माया, उस माया के गुणों से, सत्व रज तम तीनों गुणों से, महदादि भी, महतत्व अहंकार, अहंकार की जो जात, अहंकार से जन्य पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण और ये इत्यादियों से ये शरीर बना है। तो जो अरूप है, चिदेक रस है, वो जो जीव भगवान की माया से, भगवान की माया के गुणों से, सत्वरज तमो गुणों से, ये महदादि तत्वों से, महतत्व अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होने वाले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण इत्यादि से ये शरीर बना है। अर्थात शरीर के बनने में भगवान की माया, माया के गुण, सत्वरज तमो गुण, यही मूलभूत उपादान है, मूल वस्तु है। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि, महदादिभिरात्मनि, यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपित मबुद्धिः, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व
मारोपितम बुद्धि। तो इस श्लोक की भी हम श्रीधर स्वामी जी की टीका का अवलोकन कर लेते हैं और बाद में दोनों श्लोकों की श्री चक्रवर्ती पाद जी की सारार्थ दसवीं टीका का अवलोकन करेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर है। तो कहते हैं यथा नभसि मेघोघो, कहते हैं कथम इति अपेक्षायाम स्वरूप आवरणेन तद अध्यासत इति दृष्टांतं आह। माया से आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो आवृत हो जाता है, उसका आवरण हो जाता है। और आवरण किस तरह होता है इसी को दृष्टांत से कहते हैं, उदाहरण से प्रतिपादन करते हैं। किस तरह उदाहरण है? यथा नभसि मेघोघः, यथा वायुआश्रित मेघोघ नभसि आकाशे अबुद्धि भी आरोपित। कहते अज्ञ व्यक्ति आकाश में मेघ को आरोप करते हैं, कहते आकाश मेघ युक्त हो गया है, आकाश में मेघ है। आकाश में मेघ नहीं है, मेघ तो कहते हैं वायुआश्रित, वायु के आश्रित है। वायु मेघ को जहां ले जाता है वहीं मेघ चला जाता है। तो वायु के ऊपर आश्रित रहते हैं मेघ, लेकिन अज्ञ व्यक्ति वायु के आधार में रहने वाले मेघों को आकाश में आरोपित करते हैं। यथा नभसि मेघोघः वायुआश्रितः मेघः नभसि आरोप्यते कई अज्ञे ही रेणुर्वा पार्थिवो नीले, अथवा पार्थिव रेणु को, धूलि को कहते हैं जहां पार्थिव रेणु हो, जो पृथ्वी के जो धूलि कण, पृथ्वी की जो धूलियां हैं उन धूलियों को धूसरत्वात् अनिले, वो कहते हैं वायु धूसरित है, वायु में धूल है। अरे वायु में धूल नहीं है, वो धूल तो पृथ्वी का है, वायु धूसरित नहीं है, वायु तो स्वच्छ होता है। पृथ्वी के धूलि कण को वायु में आरोपित करते हैं और वायु के मेघ को आकाश में आरोपित करते हैं। ये प्रसिद्ध है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मेघ तो वायु का धर्म है, लेकिन आकाश में आरोपित करते हैं। और धूलिकण तो पृथ्वी का है, उसको हम वायु में आरोपित करते हैं। इसी तरह एवं द्रष्टरि आत्मनि दृश्यत्वम दृश्यत्वादि धर्मकं शरीरं आरोपितम्। इसी तरह ये आत्मा में, आत्मा तो दृष्टा होता है, दृष्टा रूप आत्मा में हम दृश्यत्व को तथा शरीरत्व को आरोप करते हैं। वस्तु तो आत्मा दृष्टा है, वो शरीर नहीं है, शरीरी है, लेकिन दृष्टुर रूप आत्मा में ये दृश्य रूप शरीर का आरोप करते हैं। जिस तरह वायुआश्रित मेघ को आकाश में आरोपित करते हैं, पृथ्वी के धूलिकण को वायु में आरोप करते हैं, इसी तरह दृष्टा जो आत्मा है उसमें हम दृश्य रूप शरीर को आरोपित करते हैं। ये अविद्या से होता है और भगवान की कथा श्रवण से अविद्या निवृत्ति होने से ये शरीर जो आरोप भी निवृत्त हो जाता है। यही तात्पर्य है। यथा नभसि मेघोघो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यतो मारोपितमबुद्धिभिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्त हमें श्रोत्र मंडलियों को प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय हरे कृष्ण प्रभु जी की जय, हरे कृष्ण महाप्रभु की जय जय जय, नरोत्तम महाप्रभु की जय। सभी भ्यो नमो नमः।